अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि यार दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जानवर बार बार हीट में आ जाते हैं। जैसे कहें कि रिपीट हो जाते हैं, रिपीटर एनिमल। तो उनका क्या हमेशा देसी इलाज जो 100% हम करते हैं वो दोस्तों से शेयर कर देता हूँ, जिसमें कोई भी यानी कि मेडिकली ट्रीटमेंट शामिल नहीं होता, प्योरली देसी नुस्खा है और इसके बेहतरीन नताइज भी हैं। तकरीबन जब भी इस को किसी बकरी पर या गाय भैंस पर अप्लाई किया गया है तो इसके बेहतरीन नताइज मिले हैं। तो आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ, क्योंकि एक दोस्त था, उसका ये सवाल था, कमेंट सेक्शन में पूछा गया था, तो सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। दोस्तों, चलते हैं। मैं आप दोस्तों से 5 से 6 चीज़ें शेयर करता हूं जो कि आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। आप वो किसी भी पंसारी के पास जाएंगे तो बआसानी ये चीज़ें दस्तयाब होती हैं। आप लेकर इस्तेमाल कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। ये तकरीबन जो इलाज है ये 4 दिन का होगा। मैं आप दोस्तों से चीज़ें शेयर करता हूँ और उनकी मकदार भी शेयर कर देता हूँ। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यार हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे, हम आप दोस्तों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें और आप दोस्तों की भी रहनुमाई होती रहे और हमें भी ग्रो होने में आपकी सपोर्ट मिलती रहे। दोस्तों, इसमें जो आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और उनकी मकदार भी। आप पंसारी के पास जब जाएंगे आप उनसे कहेंगे हमें सब्ज़ माजू चाहिए। सब्ज़ माजू आप ले लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर ये बकरी है तो बकरी के लिए आपने ये जो चीज़ों की मकदार लेनी है वो मैं आपसे बताता हूँ। आपने तमाम चीज़ें बकरी के लिए 25-25 ग्राम आपने लेनी है, ठीक है। सब्ज़ माजू आपने ले लेना है। इसके बाद आपको पंसारी से ही कमर कस मिल जाएगा, कमर कस ले लेना है। और समुद्री सख ले लेना है आपने। अच्छा, सुर्ख फटकरी, एक तो होती है नॉर्मली फटकरी जो हम पानी में यूज़ करते हैं, वो नहीं, आपको पंसारी से सुर्ख फटकरी मिलेगी, आपने वो ले लेनी है यानी कि। और उसके बाद आपको पंसारी से ही लुड पठानी मिल जाएगी। तो ये तकरीबन 5 चीज़ें आपने ले लेनी हैं। मैं आपसे जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों की पिक्चर भी साइड पे लगा दूँ और इनका नाम भी आपको दोबारा से बता दूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे नए दोस्त हैं। जो पुराने दोस्त हैं वो तो पंसारी से उनको तो कोई ना कोई काम पड़ते रहते हैं, उन्हें पता है कि चीज़ें क्या होती हैं और इनके क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन नए दोस्तों को लिए ये नाम भी बड़े अजीब से होते हैं इनके लिए ना, वो बड़े अजीब से देखते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। तो आप फ़िक्र ना करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ तस्वीर भी साइड पे लगा दूँ। और आपको पंसारी के पास अब जब जाएंगे आपको नॉर्मली मिल जाएगी कि कोई रोज़मर्रा की चीज़ें, खाली नए फार्मर की नई चीज़ लगती है, सही है। तो सब्ज़ माजू, कमर कस, समुंदरी सख, सुर्ख फटकड़ी और लुट भटानी, ये तमाम चीज़ें आपने 25-25 ग्राम ले लेनी है। अच्छा, अब इसका तरीके इस्तेमाल की आप दोस्तों से मैं बात करता हूँ। इसका तरीके इस्तेमाल किस तरह से करवाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो आपने 25-25 ग्राम ली हैं, इनको आपने कूट कर किसी भी हम तो उसे कहते हैं कि वो ये पत्थर का होता है, चट्टू, उसमें, या दौड़ी भी कहते हैं कुछ लोग, उसमें आप उसको कूट लें। कूट कर आपने मिक्स कर लेना है। पानी या दूध में मिलाकर ये आपने बकरी को देना है। ये सब चीज़ें मिलाकर तकरीबन यानी कि आपकी 125 ग्राम हो जाएंगी, क्योंकि 5 चीज़ें और 25-25 ग्राम आपने ली है ना, तो ये 125 ग्राम ये टोटल हो जाएगा। जब ये 125 ग्राम टोटल बन जाएगी, जानवरों क्रॉस जैसे आप बकरी पर बकरा जैसे ब्रीडर को अपने छोड़ते हैं, जैसे ही जानवर बकरा बकरी को क्रॉस कर लेता है, आपको पता चल जाता है कि यार बकरे ने क्रॉस कर लिया है, तो फिल फॉर आपने जानवर को ये चीज़ें इस्तेमाल करवानी हैं। और इस्तेमाल करवाने का तरीक़ाकार क्या होगा वो भी मैं आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ, ताकि मज़ीद किसी दोस्त का कोई सवाल ना रहे। और अगर किसी दोस्त का कोई बात समझ में नहीं आती, कोई सवाल पूछना चाहे,
तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी उसे दे दिया जाएगा। इसका दोस्तों फिर तरीका इस्तेमाल ये होगा, एक तो आपने क्रॉस कराने के फ़ौरन बाद ये चीज़ें इस्तेमाल करवानी, और मकदार मैं आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ इस्तेमाल करवाने की। इसमें से आपने जैसे ही बकरी को क्रॉस कराया, जो आपके पास 125 ग्राम है, तो आपने उस 125 ग्राम में से 50 ग्राम फौरी क्रॉस होने के फ़ौरन बाद आपने बकरी को दे देना है। यानी कि आप दूध में मिलाकर या पानी में मिलाकर दूध में मिला लें तो इसकी हिफाजत बढ़ जाती है। तो आपने 50 ग्राम तो फ़ौरन ही आपने इसमें से 125 ग्राम में से 50 ग्राम आपने जानवर को दे देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, बाकी जो आपके पास जो रह जाएगा वो आपने अगले दिन इस्तेमाल करवा देना है, जो कि उस यानी कि आपने 50 ग्राम इस्तेमाल करवाया, फिर आपके पास 125 ग्राम में से रह जाएगा 75 ग्राम। 75 ग्राम में से आपने आधा दूसरे दिन इस्तेमाल करवा देना है, और आधा फिर आपने तीसरे दिन इस्तेमाल करवा देना है पानी या दूध में मिलाकर। यानी कि ये टोटल फिर आपने 3 दिन इस्तेमाल करवाना है। पहले दिन आपकी यानी कि मकदार जो है वो 50 ग्राम है, दूसरे दिन 75 ग्राम की हाफ़ है, यानी कि 35 से 40 ग्राम के दरमियान, और तीसरे दिन जो बचेगा वो आपने इस्तेमाल करवा देना है। फिर आपका आ जाएगा चौथा दिन। चौथे दिन सिर्फ आपने एक चीज़ इस्तेमाल करानी है। चौथे दिन आपने मछली का तेल ले लेना है, वो भी आपको पंसारी से नॉर्मल मिल जाता है, या आपको मेरा ख्याल है कुछ किराना की आइटम की दुकान होती है, तो जनरल स्टोर वगैरह वहाँ से ही मिल जाता है ये आपको मछली का ऑयल। मछली का जो तेल है वो आपने लेकर 25 ग्राम जो है वो जानवर को दे देना है चौथे दिन। यानी कि 3 दिन तो ये जो 5 अज़्ज़ा मैंने आपको पहले शेयर किए हैं आपने वो दे देने हैं, और आपने चौथे दिन जो है आपने मछली का ऑयल दे देना है। तो ये एक पुराना नुस्खा है और काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। तो आप ये इस्तेमाल करवाइएगा, जिसके साथ ये मसला आ रहा है कि उसका जानवर बार बार रिपीट हो जाता है या हीट में आ जाता है, तो इंशाल्लाह इसका बेहतरीन नतीजा मिलेगा आप दोस्तों को। बाकी अगर रही बात मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो इस चैनल के ऊपर कुछ वीडियोज़ मौजूद भी हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से। अगर वो करना चाहें तो वो भी दोस्त कर सकते हैं। लेकिन देखा ये गया है फील्ड में, यार हम भी काम करते हुए एक अरसा हो गया है, तो जो भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं ना कहीं उसके फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए हम फिर कोई ना कोई देसी नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन ज़ाहिर एक तजर्बा कह लें या एक काम करते करते एक एक्सपीरियंस हो गया, तो हमें ये पता होता है यार हमने ये एंटीबायोटिक या ये मेडिकल ट्रीटमेंट हमने किया है, तो फिर इसके बाद हमने इसका देसी इलाज ये कर देना है, ताकि कोई जानवर को अंदरूनी तौर पर साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन नए दोस्तों को फिर ये बात समझ में नहीं आती, तो उनके लिए बेहतर तो मेरा नज़र में तो यही है कि वो देसी नुस्ख़ों को तरजीह दे लिया करें, या अगर फिर बात ना समझ में आए तो डॉक्टर से अपने रुजू कर लीजिए करें। खुद अगर जिस चीज़ का इल्म ना हो तो पूछ लें, अगर नहीं कर सकते या नहीं मालूम होता तो आप डॉक्टर से रुजू करा करें। तो ये इंशाल्लाह ऐसा नुस्खा है कि इंशाल्लाह इससे जो है आपको अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया।